सोचिए अगर एक दिन अचानक आपके मोबाइल में फिर से वही गेम नोटिफिकेशन आने लगे जो कभी बैन हो गए थे, वही नाम, वही स्टाइल, वही रोमांच। सवाल ये नहीं है कि लोग खेलेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या ऑनलाइन गेमिंग सच में भारत में वापस आ सकती है, और अगर आ सकती है तो किस शर्त पर, किस रूप में, और किसके फायदे या नुकसान के साथ। आज की वीडियो में हम इसी सवाल की पूरी सच्चाई समझने वाले हैं, बिना किसी अफवाह के, बिना किसी डर फैलाने वाली बातों के, सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। भारत में ऑनलाइन गेमिंग अचानक बंद नहीं हुई थी। इसके पीछे वजह थी डेटा सिक्योरिटी, यूजर की प्राइवेसी और खासकर चाइनीज ऐप्स से जुड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। बहुत से गेम ऐसे थे जिनके सर्वर भारत के बाहर थे, जिनका कंट्रोल भारत सरकार के पास नहीं था और जिनके जरिए करोड़ों यूजर्स का डेटा विदेशों में जा रहा था। इसके साथ ही एक और बड़ी चिंता थी लत की, खासकर युवाओं और बच्चों में, जहां गेमिंग एंटरटेनमेंट से निकलकर जुए जैसी आदत में बदलती जा रही थी। यही वजह थी कि सरकार ने अचानक सख्त कदम उठाया। अब सवाल उठता है कि जब सरकार ने बैन किया तो क्या वो हमेशा के लिए था? असल में भारत में बैन का मतलब हमेशा परमानेंट नहीं होता। भारत में ज्यादातर ऐप्स और गेम्स को कुछ शर्तों के उल्लंघन की वजह से रोका गया था, न कि इसलिए कि ऑनलाइन गेमिंग पूरी तरह गलत है। सरकार खुद मानती है कि गेमिंग एक इंडस्ट्री है जिसमें रोजगार है, टेक्नोलॉजी है और भविष्य की संभावनाएं हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सरकार चाहती है कि ये सब कंट्रोल और नियमों के अंदर हो। पिछले कुछ समय में आपने देखा होगा कि कई नए इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म सामने आए हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। दरअसल सरकार की सोच ये है कि अगर गेमिंग होगी तो भारत में बनेगी, भारत के कानूनों के हिसाब से चलेगी और भारत के यूजर्स का डेटा भारत में ही रहेगा। इसी वजह से सेल्फ रेगुलेशन, एज वेरिफिकेशन, केवाईसी सिस्टम और रिस्पॉन्सिबल गेमिंग जैसे शब्द अब बार बार सुनाई देने लगे हैं। ये सब संकेत हैं कि गेमिंग को खत्म नहीं किया जा रहा, बल्कि उसे एक ढांचे में लाया जा रहा है। ऑनलाइन गेमिंग की वापसी का सबसे बड़ा फैक्टर है कानून। भारत में अब साफ तौर पर स्किल बेस्ड गेम्स और चांस बेस्ड गेम्स के बीच फर्क किया जा रहा है। यानी जिन गेम्स में स्किल, स्ट्रैटेजी और दिमाग का इस्तेमाल होता है, उन्हें अलग नज़र से देखा जा रहा है, और जिनमें सिर्फ पैसा लगाकर किस्मत आजमाई जाती है, उन्हें जुए की कैटेगरी में रखा जा रहा है। यही वजह है कि शतरंज, फैंटेसी स्पोर्ट्स और कुछ कार्ड गेम्स को कई राज्यों में अनुमति मिलती दिख रही है, जबकि कुछ गेम्स अभी भी विवाद में हैं। अगर हम रियल मनी गेमिंग की बात करें तो यहाँ सरकार सबसे ज्यादा सतर्क है। टैक्सेशन, यूजर प्रोटेक्शन और एडिक्शन कंट्रोल तीन सबसे बड़े मुद्दे हैं। सरकार नहीं चाहती कि लोग बिना समझे पैसे गंवाएं या कर्ज में डूब जाएं। इसी वजह से हाल के समय में जीएसटी लिमिट्स और डिस्क्लेमर जैसे नियम सख्त किए गए हैं। ये नियम गेमिंग को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदार बनाने के लिए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या पुराने बैन हुए गेम्स वापस आ सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन उसी पुराने रूप में नहीं। अगर कोई गेम भारत के नियमों को माने, अपने सर्वर भारत में लाए, डेटा शेयरिंग को ट्रांसपेरेंट बनाए और कंटेंट में जरूरी बदलाव करे, तो उसके लिए वापसी के रास्ते खुले रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ गेम्स नए नाम, नए पब्लिशर और बदले हुए स्ट्रक्चर के साथ मार्केट में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसी रणनीति का हिस्सा है। ऑनलाइन गेमिंग की वापसी का एक और संकेत है निवेश। बड़े बड़े इंडियन और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स अब इंडियन गेमिंग स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहे हैं। कोई भी निवेशक ऐसे सेक्टर में पैसा नहीं लगाता जो पूरी तरह खत्म होने वाला हो। इसका मतलब साफ है कि इंडस्ट्री जिंदा है, बस ट्रांजिशन फेज में है। आने वाले समय में गेमिंग सिर्फ टाइम पास नहीं, बल्कि एक प्रोफेशन, एक करियर और एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी बन सकती है। हालांकि हर चीज का दूसरा पहलू भी होता है। अगर गेमिंग वापस आती है तो जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी होगी। पेरेंट्स की भूमिका, स्कूलों की समझ और खुद यूजर्स का कंट्रोल बहुत मायने रखेगा। गेम खेलना बुरा नहीं है, लेकिन जब वही गेम पढ़ाई, काम और रिश्तों से बड़ा हो जाए, तब समस्या बनती है। सरकार इसी बैलेंस को बनाने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में आप ज्यादा इंडियन थीम वाले गेम्स देखेंगे, ज्यादा लोकल लैंग्वेज सपोर्ट मिलेगा और शायद ऐसे नियम भी आए जहां एक लिमिट के बाद गेम अपने आप लॉक हो जाए। टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोच भी बदल रही है। गेमिंग अब सिर्फ बच्चों का खिलौना नहीं, बल्कि एक पूरी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन चुकी है। तो क्या ऑनलाइन गेमिंग वापस आ सकती है? जवाब है हाँ, लेकिन पहले जैसी नहीं। ये वापसी धीरे धीरे होगी,
नियमों के साथ होगी और जिम्मेदारी के बोझ के साथ होगी। जो लोग सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के नजरिए से गेमिंग देख रहे हैं, उनके लिए ये रास्ता मुश्किल हो सकता है। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी और लॉन्ग टर्म सोच के साथ इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, उनके लिए भविष्य के दरवाजे खुले हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग का भविष्य भारत में खत्म नहीं हुआ है, बल्कि दोबारा लिखा जा रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि हम उसे एक समझदार यूजर की तरह अपनाते हैं या एक लत की तरह। फैसला हमारे हाथ में है।